Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, eight equal point charges, each of charge q and mass small m, are placed at eight corners of a cube of side A. Find out potential energy of the charge system. आपको इस चार्ज सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है. ओके, यहाँ पर एक क्यूब है. क्यूब की कितनी वर्टिसेस होती हैं? आपकी 8 वर्टिसेस होती हैं. 8 वर्टिसेस पर आपके 8 चार्ज पार्ट रखे जिनका चार्ज क्यू है एंड मास एम दे रखा है. ओके, क्यूब की साइड ए गिवन है और आपको इस सिस्टम की क्या बतानी है? आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, देखिए आपका देखिए कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, आप इसके आसपास देखिए कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को, आप मान लीजिए किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से मूव कराते लेके आते हैं. ओके, और यहाँ पर आप किसी क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट. ओके, ये क्या करता है? आर डिस्टेंस पे. ओके, तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी के ई इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर. ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये हो जाएगी. ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को हम लेके आ रहे हैं कहाँ से? इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. ओके, जो आपका आर डिस्टेंस पे. ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, ये आपका क्या स्टोर्ड होता है? दिस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और हम यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि द पार्टिकल को हम इस तरीके से लेके आते हैं कि सो दैट इट विल ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ क्वाजीस्टैटिक इक्विलिब्रियम. क्वाजीस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं पार्टिकल को हम इतनी कांस्टेंट यानी इतनी स्लो स्पीड से लेके आते हैं कि सच दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सेलरेशन ना है और काइनेटिक एनर्जी में आपका कोई भी चेंज ना हो. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी. इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, आपके पास क्या, देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्यूब है. ओके, आपके पास क्या, देखिए एक इसकी अगर हम ज्योमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करें, आपके पास क्या एक क्यूब है. दिस इज अवर, ये आपका मान लीजिए कोई क्यूब है. ओके, ये आपका क्या है? इस तरीके से आपका यहाँ पर एक क्यूब को ड्रॉ कर रहे हैं. क्यूब आपका देखिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3D है. ओके, तो ये आपका एक क्यूब है इस तरीके से. ओके, ये आपका क्या, देखिए यहाँ पर आपका, ये आपका क्या है? दिस इज अवर क्यूब, ये आपका क्यूब है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या बताना है? हमें इस सिस्टम के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? फाइंड आउट करके बतानी है. क्या बतानी है आपको? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके बतानी है. क्यूब है. ओके, क्यूब का मान लीजिए ये आपका ओ पॉइंट, ये क्या आपका सेंटर है. ओके, इस पर आपके क्या रखे हैं? चार्ज पार्टिकल रखे. ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम एक पार्टिकल को लेके आएंगे तो इस पर तो आपका टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 के इक्वल होगा. जब हम एक सेकंड पार्टिकल को लेके आएंगे, इस पार्टिकल को, ओके, तो देखिए आपका क्या होगा? यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ आपको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या होगी? कुछ पहले से पोटेंशियल होगा और इस पार्टिकल को जब यहाँ पर आएगा तो सिस्टम की क्या होगी? कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पर क्या कितने चार्ज पार्टिकल लाने? पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपके 2 के पेयर्स में आती है. ओके, 2 चार्ज पार्टिकल है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आएगी. ऐसे ही कितने चार्ज पार्टिकल्स लाने हैं? देखिए आपको 8 कॉर्नर्स पे फिट करने, 8 कॉर्नर्स पे आने. ओके, तो यहाँ पर जो आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो कितने होंगे? आपके 8C2. 8C2 आपके क्या हो जाते हैं? कॉम्बिनेशन हो जाते हैं. ओके, 8C2 आपके कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. 8C2 को देखिए आप ओपन कर सकते हैं, हो जाएगा आपका 8 × 7 डिवाइड बाय 6 का इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको हम 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना. तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 × 7 कितना? 28. तो आपके पास 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे. कितने बनेंगे आपके? 28 कॉम्बिनेशन. ओके, 28 कॉम्बिनेशन देखिए आपके पास कैसे बनेंगे? जो आपके 28 कॉम्बिनेशन है उसमें से आपके देखिए 12 कॉम्बिनेशन तो आपके देखिए साइड वाइज बनेंगे. ओके, 12 हम लिख लेते हैं. देखिए 12 आपके साइड वाइज कॉम्बिनेशन बनते हैं. ओके, साइड वाइज कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है ये मैं बताऊंगा. और देखिए आपके पास करेंगे 4 आपके डायगोनल वाइज बनेंगे. ओके, 4 के बनेंगे आपके, 4 कॉम्बिनेशन आपके डायगोनल वाइज बनेंगे. ओके, डायगोनल के थ्रू आपके, डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल एकदम. ओके, तो आप बॉडी डायगोनल. ओके, तो 4 तो 12 तो आपके साइड के बच गए, 4 आपके डायगोनल के बन गए, और कितने बचे आपके? 12 बचे. ओके, और जो आपके 12 बचते हैं वो आपके क्या बनते हैं? वो आपके अक्रॉस फेस डायगोनल बनेंगे. किस डायगोनल में? फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग बनेंगे. ओके, डायगोनल. ओके, तो ये आपके देखिए यहाँ पर टोटल आपके 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे. इसका मतलब क्या, देखिए मैं समझाता हूँ आपको. ओके, इसका मतलब देखिए ये है कि अगर देखिए आपके पास देखिए आप किसी चार्ज पार्टिकल को उस पर लेके आ रहे हो. ओके, आपने देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए आपने ये आ गया, एक चार्ज पार्टिकल आपका ये आ गया. देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? दिस डिस्टेंस इज एट ए, ये आपका ए डिस्टेंस पर. सिमिलरली ए डिस्टेंस पे ये भी रहेगा. ओके, एक और हम चार्ज पार्टिकल को लेके आ जाए तो ये आ जाएगा. ओके, तो ये आपका यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू आपने रख दिया, इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आपके एक इक्वल हो जाएगी. ओके, तो देखिए आप बोल सकते हैं, देखिए इस चार्ज क्यू के करस्पॉन्डिंग आपके 3 कॉम्बिनेशन आ गए. मतलब जो इस चार्ज क्यू से आपकी ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स हैं? एक ये है फर्स्ट, एक ये है सेकंड, एक ये है थर्ड. ओके, तो 3 तो आपके ऐसे आ जाएंगे.
ओके, तो एक के करस्पॉन्डिंग कितने आ रहे, तीन आ रहे। सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हो, यहाँ पर आपका एक हम चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मान लीजिए, चलिए यहाँ पर क्यू रख लें, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी तीन आने चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग में कितने आने चाहिए, तीन आने चाहिए। एक आपका ये आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा, ए डिस्टेंस पर, सिर्फ ए डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक आपका यहाँ पर आ जाएगा ए डिस्टेंस पे। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग तीन, इसके करस्पॉन्डिंग तीन, यहाँ पर भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग भी तीन, और यहाँ पर जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग भी तीन। तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल, यहाँ पर देखिए तीन चक्को 12, कितने हो गए आपके 12। तो हम बोल सकते हैं आपके 12 कॉम्बिनेशन तो आपके कैसे आगे, साइड वाइज आगे। साइड वाइज से क्या मतलब है, जिसकी डिस्टेंस की आपकी ए पर है। ओके, जिसके डिस्टेंस किस पर है, आपकी ए पर है। ओके, आपको फिर ये कंसिडर नहीं करना है कि यहाँ पर भी तो होना चाहिए सर। ओके, वो आपका पहले से जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हम जब भी डिफाइन करते हैं, वो आपके दोनों चार्ज पार्टिकल्स को क्यू नॉट और क्यू, देखिए ये आपका दोनों की करस्पॉन्डिंग एक टर्म होती है। ओके, तो 12 ही आएंगे। ओके, वरना अगर आप 24 करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हम एक ही सिस्टम के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी पेयर्स में कैलकुलेट होती है, किसमें, आपकी पेयर्स में। ओके, तो 12 तो आपके साइड वाइज कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, अब डायगोनल वाले कितने आएंगे, देखिए ये तो आपका ए डिस्टेंस पर हो गया। ओके, साइड वाइज का क्या मतलब, आपका ए डिस्टेंस पर। अब आपका बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होता है, ऐसा डायगोनल देखिए जो आपका यहाँ से पास होते होते आपका इस पॉइंट पर चला जाए। ओके, ये आपका बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ओके, इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी, ये वाली डिस्टेंस तो आपकी ए थी। ओके, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए आपकी ये डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस आपकी रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी। ओके, और ये वर्टिकल आपकी ए थी, तो हम बोल सकते हैं आपका टू ए का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, और ये आपकी बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, रूट थ्री के इक्वल आएगी। ओके, तो रूट थ्री ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपके पास कितने पेयर्स बनेंगे, एक तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एक हो जाएगा। सिमिलरली एक इसके करस्पॉन्डिंग भी एक यहाँ पर होगा सेकंड, एक इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर होगा थर्ड, एक इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर होगा फोर। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके कितने पेयर्स बन गए, आपके चार बन गए। ओके, तो चार के आगे आपके बॉडी डायगोनल पे आ जाएंगे। ओके, अब देखिए हमने क्या लिखा है, 12 आपके फेस डायगोनल पाएंगे, 12 किस पाएंगे आपके फेस डायगोनल पे। फेस डायगोनल से मेरा क्या मतलब है, फेस डायगोनल से मेरा कहने का मतलब है कि देखिए फेस डायगोनल से हमारे यहाँ पर कहने का मतलब है ये। अब देखिए फेस में क्या होता है, देखिए आपका ये चार्ज पार्टिकल जो है इसके, ये इसके फेस पे अलाई करेगा, किस पे अलाई करेगा, ये इसके फेस पे अलाई कर रहा है। ओके, यानी कि देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपकी रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी। ओके, सिमिलरली इस चार्ज के लिए बता रहे हैं तो ये भी इसके फेस पे अलाई करेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट टू ए डिस्टेंस पर होगी। ओके, सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी आपके रूट टू ए पे होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके तीन चार्ज पार्टिकल है, ये आपके एक के करस्पॉन्डिंग फेस पे आ गए। तो सिमिलरली ऊपर में कितने कॉम्बिनेशन, इसके करस्पॉन्डिंग तीन होंगे, इसके भी तीन होंगे, इसके भी तीन होंगे, इसके भी तीन, तो टोटल आपके 12 में क्या आ जाएंगे, फेस पे आ जाएंगे। ओके, और कितने डिस्टेंस होगी आपकी, रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी। कितने डिस्टेंस आ गई आपकी, रूट टू ए के इक्वल। ओके, तो ये आपका यहाँ पर से कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, तो आपके पास अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है जिस पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो हम यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हमें सिस्टम बताने की, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। ओके, तो इनिशियली इसकी कोई भी चार्ज नहीं था, इनिशियल यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, जीरो के इक्वल होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे आएगी, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपका के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। ओके, सबका चार्ज क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहले हम देखिए आपका साइड वाइज के लिए ले रहे हैं। ओके, तो साइड वॉच के लिए डिस्टेंस कितनी आपकी ए है। ओके, देखिए ये आपका पोटेंशियल आ गया, कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनने आपके 12 बनने, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब आप इसका ले लीजिए, अब आप लिख लीजिए फेस डायगोनल का ले लीजिए। ओके, फेस डायगोनल के लिए कितने आ रहे हैं आपके, 12 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए के ई इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, डिस्टेंस आपके फेस के फेस, सॉरी हम फेस डायगोनल बता रहे हैं ना, यस, फेस डायगोनल की डिस्टेंस आपकी रूट टू है। ओके, ये वाली डिस्टेंस, ओके रूट टू है। ओके, इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू ए। आप यहाँ पुट कर लीजिए, कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, फेस डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग में भी 12 कॉम्बिनेशन बनने हैं। प्लस अब आपके देखिए 24 ही हो गए, आपके 4 बचे, 4 किसके करस्पॉन्डिंग है, बॉडी डायगोनल के। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए 4 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, रूट थ्री ए के इक्वल है। कितनी हो जाएगी आपके, रूट थ्री ए। ओके, तो ये आपके यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके यहाँ पे सिस्टम की फाइंड आउट रहेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप के ई के स्क्वायर बाई ए, ये टर्म तो आपकी कॉमन ही जा रही है। ओके, अंदर के बचे आपका 12, प्लस देखिए क्या मिलता है, 12 डिवाइड बाय रूट टू हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय रूट टू यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से आपका 4 डिवाइड बाय रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये क्या हो जाएगी आपकी, इस सिस्टम की आपकी टोटल क्या हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम आपका ऐसा बन जाएगा, मतलब आपके क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्ज जाएंगे, तो इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो आपकी इतनी हो जाएगी। ओके, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। ओके, सो दिस विल बी द एनर्जी। ओके, so this will be the answer of this question, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.